गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को कॉम्पिटिटिव वाला आर के सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग मैथ की जो अभी 10th की एग्ज़ाम चालू होने वाला है उसके मैथ की पोर्शन की कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि जो इस साल बोर्ड में आने की पूर्णतः संभावना है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहे हैं ताकि सब किसी को दिखाई दे, ठीक है। क्वेश्चन दे देगा इस तरह 0.0895 बोलेगा को P/Q के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। जहां P और Q कोई उभयनिष्ठ, जहां P और Q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए, जब जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सेम इसी टाइप और इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है इस साल, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का दे देगा बहुपद 3x² प्लस 2x प्लस 5 के शून्यकों को ज्ञात करें। शून्यकों को ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन दे देगा। 3 नंबर का हम लोग का क्वेश्चन दे देगा दो संख्या का अंतर, दो संख्या का अंतर मानते हैं यहाँ पे इस तरह दे दिया 24 है, ठीक है। तथा पहली संख्या दूसरी संख्या के तीन गुनी है। दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्याएं ज्ञात करें। क्वेश्चन इस प्रकार दे देगा। फिर इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह आ सकता है। कहेगा, देखिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। ये तीन गो विधि में से आप लोगों को एक विधि पे या दो विधि पे क्वेश्चन देगा ही देगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का दे देगा कि सिद्ध करे कि
सिद्ध करें कि tan 48 डिग्री इंटू गुना tan 23 डिग्री, ठीक है, इंटू tan 67 डिग्री इजकल टू 1। ये हम लोगों को सिद्ध करना है, ठीक है। और हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों से पूछ सकता है, ठीक है, कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक √3 एवं √3 - 1। यहाँ पे √3 + 1 कर लीजिए, इसको √3 + 1, ये हो गया √3 - 1 जिसके शून्य इतना एवं इतना है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा कि शून्य दे देगा और द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। इसका जो सूत्र होता है x² माइनस, यहाँ पे शून्यक है तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसको अगर a + b भी लिख सकते, a × b × x + a b, ठीक है, इस फॉर्मेट का होता है। लेकिन जो मेरा बहुपद होता है वो इस फॉर्मेट का होता है, x² + bx + c = 0, ठीक है। ये हमारा बहुपद का मेन जो फॉर्मेट होता है वो होता है, ठीक है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था, 7 देखते हैं। द्विघात समीकरण बोलेगा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण इसको इस प्रकार लिख रहे हैं तो समझिएगा समीकरण है। द्विघात समीकरण x² माइनस x² - 2√2x + 1 = 0, ठीक है, के मूल ज्ञात करें, के मूल ज्ञात करें। देखिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन को इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसको समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अगर प्रत्येक क्वेश्चन को समझाने लगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है, ठीक है। हम लोगों के पास वक्त नहीं है क्योंकि हम लोगों का नज़दीक कुछ ही दिन में एग्ज़ाम चालू होने वाला है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों से कह देगा कि यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग यहाँ पे कुछ भी दिया हो, सपोज डेट 10/3, ठीक है तो संख्या ज्ञात करें,
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। समानांतर श्रेणी यानी एपी, एपी से क्वेश्चन पूछ देगा। समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी 1 3 5 7, ठीक है। डैश 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 डैश, कौन सा पद, कौन सा पद 75, कौन सा पद 75 है, ठीक है। इसको नोट कीजिए। और इसके बाद हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। डिग्री मान में देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। पूछ देगा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। इसका मान ज्ञात करना होगा। तो हम लोगों को अगर डिग्री मान याद होगा तो हम आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, मैंने जितने भी क्वेश्चन का यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं इन सभी क्वेश्चन को आप लोग एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करके जाइएगा तो बहुत अच्छा से पेपर जाने वाला है। यदि क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि कॉट ए इजकल टू कॉट ए इजकल टू अगर 3/5 दिया है तो हम लोगों से पूछ रहा है कि tan a और sin a का मान हम लोगों को ज्ञात करना है वही, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगर 12 को डिस्कस करें तो कहेगा यदि बिंदु 4 3, यदि बिंदु, यहाँ पे इसको कर लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं P, यदि बिंदु P 4 और 3 की मूल बिंदु से दूरी की मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई हो तो यहाँ पे एक को हम x मान लेते हैं। मूल दूरी 5 इकाई हो तो 5 इकाई हो तो x का मान बताओ। x का मान बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों से डिस्कस कर सकता है, क्वेश्चन दे सकता है। किस प्रकार का क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जिसके शीर्ष इतना है। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3 2 5 2 तथा -2 और -5 है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 14 लिखते हैं। देखिए आप लोगों को हम बता दें
कि हम जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बस आप लोगों को इस फॉर्मेट के क्वेश्चन को सिर्फ रिवीजन करना है। कहने का मतलब है कि आप लोग जैसे जैसे जिस प्रकार हम क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, जैसे जैसे उसी प्रकार का क्वेश्चन को आपको रिवीजन करना है। लगभग 2 3 क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा, कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। आप लोग तो कहीं ना कहीं तो कोचिंग किए होंगे, कॉलेज में भी पढ़े होंगे या स्कूल में, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टाइम की कुछ अभाव है। क्वेश्चन नंबर हम लोगों से 14 पूछ सकता है कि यदि बिंदु है, यदि बिंदु है या बिंदु हो, यहाँ पे दे देगा इस तरह 2 3, बी में दे देगा 2 5 और सी में दे देगा एवं सी में दे देगा 6 - 3। ठीक है, कितना देगा? सरेख है, संरेख है। तो की का मान बतावे, की का मान ज्ञात कीजिए, चाहे ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों को पूछ सकता है, सिद्ध करेंगे कि 1 + 10a बटा 1 + cot a, 1 + cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू 10² है। और इस साल ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों को दे सकता है, पूछ सकता है x और y में संबंध स्थापित करें। x और y में संबंध स्थापित करें। x और y में संबंध स्थापित करें जबकि बिंदु x y बिंदु 3 6 एवं -3 4 को x और y में संबंध स्थापित करें जबकि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हैं। 3 4 से समदूरस्थ हैं। और ये भी बोर्ड में साल आएगा करेगा। ठीक है, संपूर्ण तरह इसी प्रकार के एक समदूरस्थ से क्वेश्चन देगा ही देगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ तक हुआ था? लगभग हम लोगों का
16 क्वेश्चन हो गया था। 17 नंबर हम लोग को देखना है। हम लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीन अंकों की कितनी संख्या 7 से 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों का दे देगा। कहेगा क्वेश्चन नंबर 18 में कि यदि कोण ए कोण बी एवं यदि कोण ए कोण बी एवं कोण सी के अंतः कोण ए एवं कोण बी त्रिभुज के इतना, मतलब यदि कोण ए कोण बी कोण सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो सिद्ध करें देखिए क्या सिद्ध करता है। एक क्वेश्चन इस साल भी आएगा। cos a प्लस बी बाई टू cos a प्लस बी बाई टू इजकल टू साइन सी बाई टू। ये हम लोगों को प्रूफ करने के लिए देगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा जिसकी भुजा 2n है। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। नहीं चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं हम लोग। रेखाखंड AB के मध्य बिंदु रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक ठीक है। मध्य बिंदु के निर्देशांक 2 4 हैं। यदि ए के निर्देशांक 5 7 है तो
बी का निर्देशांक ज्ञात करें। बी का निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों को देगा। इस प्रकार का क्वेश्चन देगा, हम डिस्कस करते हैं। सिद्ध करें, ये क्वेश्चन हो सकता है कि सलाई। सिद्ध करे कि 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 22 दे देगा। समानांतर श्रेणी, यानी एपी को बोलते हैं समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी 8 3 - 2 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। 22 पदों का योग ज्ञात करें। इसको नोट कीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। 23 क्वेश्चन किस प्रकार आता है, और हम इस क्वेश्चन को गेस कर रहे हैं, क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, क्वेश्चन को सिर्फ सुनिए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन इस साल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 को देखते हैं। सिद्ध करें, ये क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए। सिद्ध करें, उसको लिखे नहीं, लिखने में टाइम लगेगा। सिद्ध करें कि 1 माइनस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। किसी त्रिभुज के तीन कोण एक्स वाई तथा 40 डिग्री है। दो कोणों एक्स तथा वाई के बीच का अंतर 30 डिग्री है, तो एक्स तथा वाई ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 दे देगा। हल करें रूट अंदर 13 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है,
और उसके बाद क्वेश्चन दे देगा क्वेश्चन नंबर 26। 3.5 सेमी यानी cm त्रिज्या वाले 3.5 cm त्रिज्या वाले अर्धगोला का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखेंगे। एक तार वृत्त के रूप में एक तार वृत्त के रूप में है। एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो इस तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन का जिक्र किया है सब क्वेश्चन लगभग इस साल आने वाला है। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है बट इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। सिद्ध करे बिंदु है। सिद्ध करे बिंदु ए 3 3 A0 और 0B सरेखी है यदि 1/a plus 1/b equal to 1/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। सिद्ध करे कि tan स्क्वायर फाई प्लस cot स्क्वायर फाई प्लस 2 इक्वल टू sec स्क्वायर फाई इंटू cosec स्क्वायर फाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है यदि छोटी संख्या का वर्ग
पर बड़ी संख्या का आठ गुना है तो संख्याएं ज्ञात करें। इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए ताकि हम आगे बढ़े। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है ग्राफीय विधि से समीकरण योग 4x माइनस 5y = 12 एवं 3x प्लस 5y = 15 को हल करें। क्वेश्चन नंबर 32 को लिखते हैं। सिद्ध करें कि sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बाई sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 = 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त खींचिए। जो त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करें। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त खींचिए जो त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करे। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। इसको हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को क्वेश्चन लिखिए। एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपरी तथा निचले सिरे के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है
30 डिग्री तथा 45 डिग्री हैं तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। एक और क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर एक वस्तु बनाया जाता है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। तो बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। ठीक है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं ठीक है। हम जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आना ही आना है, 100% गारंटी है। ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार होगा। क्वेश्चन में लिखा होगा दिए गए आंकड़ों का माध्य दिए गए आंकड़ों का माध्य 18 है तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात करें। यहाँ पे दे देगा वर्ग अंतराल, और यहाँ भी देगा बच्चों की संख्या। ये हमारा, हम सीधे एक टेबल बना लेते हैं इसका। यहाँ पे दे देगा 11 से 13 में 7 है, 13 से 15 में 6 है, 15 से 17 में 9 है, 17 से 19 में 13 है, 19 से 21 में F है, और 21 से 23 में 5 है, और 23 से 25 में 4 है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? अज्ञात बारंबारता ज्ञात करना है, यानी 19 से 21 के बीच में जो हमारा F दिया हुआ है उसी को ज्ञात करना है। ठीक है। तो धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं साइंस के क्वेश्चन को लेकर। ठीक है। और आशा करते हैं कि सभी जितना भी हमने प्रश्न का जिक्र किया है, इस सभी को आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 100% गारंटी है कि यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है। हो सकता है थोड़ा हट के भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करेगा इस सब क्वेश्चन में। ठीक है। तो जाइए और अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए और बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाइए। ठीक है। तो धन्यवाद। आज के लिए बस धन्यवाद। थैंक यू।